अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। क्या आप लोग पेपर लीक भूल गए? कोई परीक्षा इस सरकार में हुई? सब परीक्षाएं रद्द हो गई और लीक के बाद लीक हुए पेपर, सब पेपर लीक करा दिए। कोई एक पेपर लीक नहीं कराया, 10 से ज्यादा पेपर लीक कराए। और ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूं, ये केवल आपके नौकरियों से खिलवाड़ नहीं किए इन्होंने आपके भविष्य और एक तिहाई जीवन से खिलवाड़ की है। इसलिए जहां किसान तैयार है वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है। आप तैयार हो कि नहीं हो? तैयारी से इनका मुकाबला करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सम्मान का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा और जो अधूरी नौकरियां पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं नौकरियां सरकार की, सब नौकरियां भर करके इन नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धंस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ इनका रथ धंस गया, फंस गया कि नहीं? और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। बताओ ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं। ये हमारे आपके
अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन्हें बताओ बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? तो हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं, उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। बताओ सारस से दोस्ती कर ली, बताओ उसे पकड़ करके ले गई कि नहीं ले गई? ये लोग इन्होंने परेशान किया था कि नहीं किया था? इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। बोरी सी की चोरी याद है आपको? पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों, सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, मैं आपसे अपील करने आया हूं। मैं आपसे अपने एक एक समाजवादी साथी से, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करने आए हैं। जो मैं दूर तक देख रहा हूं, दोपहरी में गमछा सर पे रख करके खड़े हुए लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताओगे?